हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। मैं बता दूं ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, नहीं करे तो इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको रीडिंग्स की एनर्जी इसको क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको 24 घंटे में कम से कम एक बार हीलिंग ज़रूर दी जाती है। तो एनर्जी एक्सचेंज यही है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें हम फ्री रेमेडीज़ डाल देते हैं, या ग्रुप्स या जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं या जो भी सर्विसेज हैं उसके डिटेल्स उस ग्रुप में डाल दिए जाते हैं, ठीक है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पर मैसेज करें, कॉल ना करें। चलिए, ये एक स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट है जो बोलनी होती है हर एक वीडियो से पहले या वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मुझे बहुत ज़्यादा ये सुनाई दे रहा है चिंता, पर याद रखिएगा एक हिंदी में कहावत है, चिंता चिता समान है। तो चिंता मत करिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें चिंता हो रही है बहुत ज़्यादा। किस चीज़ की चिंता कर रहे हो आप लोग? फ्यूचर की चिंता, फ्यूचर की चिंता हो रही है आपको। ओके, गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। इनफैक्ट फ्यूचर की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली फ्यूचर के लिए अपने को थोड़ा सा सॉलिड, थोड़ा प्लानिंग करनी चाहिए। देखो, और हमेशा याद रखिएगा कि अपने मन की हुई तो बहुत अच्छा, अगर ऊपर वाले के मन की हुई तो और अच्छा। जो ऊपर वाला डिसाइड करता है, जो गुरु जी, खाटू श्याम जी, अपने भगवान, आप जिस भी धर्म से आते हैं, जिस भी समुदाय से आते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके जो भी फेथ है, ठीक है। अपने अपने अनुसार लें, ठीक है। तो जो ऊपर वाले की मर्ज़ी हो वो सबसे अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। ऑलराइट, 8 ऑफ पेंटिकल में एक कार्ड, ओके, ऑलराइट, एंड जस्टिस, ओके फाइन। मैंने कहा ना कि चिंता में कुछ लोग चिंता में डूब रहे हैं। आपको अपने जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, बेसिकली मैनी पीपल आर ट्राइंग टू बी इंडिपेंडेंट। बहुत सारे लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट होने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपका मंथली कोई इनकम नहीं होगा, या अगर है तो भी आप कुछ ऐसा प्लानिंग करने की प्रयास कर रहे हो या करना चाह रहे हो कि भाई मैं घर बैठे मैं कुछ ना करूँ तो भी मुझे महीने का एक सर्टेन ये वाला इतना पैसा आता रहे, जिससे मेरी लाइफ जब तक मैं हूँ एक कंफर्टेबल वे में चलती रहे। और ये एक बहुत अच्छा थॉट है, बहुत ही अच्छा थॉट है। बिल्कुल इसी डायरेक्शन में सभी को काम करना चाहिए। एक बेसिक सिक्योरिटी होना बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूँ कि मेहनत तो आपने की है, लेकिन उसका फल अभी तक आपको ढंग से मिला नहीं है, विच इज़ अ सैड स्टोरी, ठीक है। मेहनत आपने बहुत अधिक की है, लेकिन जितनी आपने मेहनत की है उतनी अधिक, और जितना आपने मेहनत की है किंग ऑफ स्वॉर्ड, उतना ही अधिक लोगों ने, मतलब जिस तरीके से आपको जज किया जाना चाहिए था। जैसे सपोज़ अगर आप जॉब करते हो तो जो लेवल का आपको अप्रेजल मिलना चाहिए था, जितना आपका पैसा बढ़ना चाहिए था, आपका प्रमोशन होना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं हुआ है। जितनी आपने ऑनेस्टी, ईमानदारी से काम किया, किंग ऑफ स्वॉर्ड, मुझे बहुत ईमानदारी और अथॉरिटी नज़र आ रही है। आपने अपना पूरे फोकस के साथ बहुत अच्छा काम किया, लोगों ने उस वक्त आपको अप्रिशिएट भी किया होगा। चाहे वो ऑफिस की मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है बिजनेस, ठीक है। आपके प्रोडक्ट को, आपकी मार्केटिंग को, आपने जो भी काम किए हैं उसको लोगों ने अप्रिशिएट बहुत किया है, एप्रिसिएशन मिला है। शब्दों का अप्रिसिएशन तो मतलब बड़ाई और अच्छे शब्दों का प्रयोग करना कि हाँ भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो या ब्ला ब्ला ब्ला, बट अपने आप को जो ड्यू अमाउंट मिलना चाहिए था ना, जो पैसा मिलना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। दैट हैज़ नॉट हैपेंड येट, ओके। तो इसी वजह से शायद आपको चिंता हो रही है कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है। अभी तो ठीक है, जो भी चल रहा है सो चल रहा है, आगे क्या होने वाला है तो यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। हालांकि साथ में ही 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया जस्टिस का कार्ड, न्याय का कार्ड है, लेकिन न्याय मतलब क्या एग्जैक्टली, व्हाट इज गोइंग ऑन? न्याय तो देखो क्या है वो न्याय, चलो देखते हैं क्या है न्याय। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये है न्याय।
तो भाई अगर ये जो बर्डन, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बर्डन, अगर आप बहुत ही ज़्यादा बोझ लेकर के अगर आप चल रहे थे ना फ्रेंड्स लाइफ में, कि भाई अब क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, आगे क्या किया जाए। वाह वाह वाह, देखा आपने मेरा कविता पाठ करने का टैलेंट। आई एम जस्ट किडिंग। एनीवे, सो देखो, अगर आपको अभी तक उस चीज़ का सही परिणाम, आपकी मेहनत का सही फल नहीं मिला था, सही तरीके से या सही सोर्स से नहीं मिला था, तो आपको ये कहा जा रहा है कि वो बर्डन, वो बोझ आपके कंधों से अब यूनिवर्स हटा रहे हैं। सो बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट वाज मच नीडेड, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड भी था, प्लस ये बहुत ज़्यादा देर से आप वेट भी कर रहे थे, बहुत दिनों से, बहुत सालों से हो सकता है कोई इंतज़ार कर रहा था कि हे भगवान, आपकी नज़र मुझ पे कब पड़ेगी और कब आप मुझे ये मतलब मैं कब फाइनेंशियली फ्री होने वाली हूँ या होने वाला हूँ। यस, दिस इज़ योर टाइम फ्रेंड्स, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, दिस इज़ माई टाइम। यस, यही है, अब आपका वक्त शुरू हो रहा है। इनफैक्ट आई एम सो सॉरी फॉर दिस। वेट, मैजिशियन, 10 ऑफ पेंटिकल्स विद मैजिशियन एंड जस्टिस का कार्ड पहले से है। फ्रेंड्स, आपका वक्त नहीं आएगा, आपका दौर आएगा। आपका वक्त नहीं आएगा, आपका दौर आएगा। सो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। इट्स दी हाईएस्ट पॉसिबल वाइब्रेशन एवर, ठीक है। वाह, मैजिशियन, 10 ऑफ पेंटिकल एंड जस्टिस, क्या कॉम्बिनेशन आया है। ग्रेट कार्ड्स हैं फ्रेंड्स। 8 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ, देखो अगर कोई टैरो समझता है तो वो इस कॉम्बिनेशन को समझ सकता है कि मैजिशियन, 8 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ स्वॉर्ड, जस्टिस, ओ माय गॉड, मतलब आप, अगर आपको टैरो कार्ड सीखने हैं, देखो टैरो कार्ड्स का मतलब क्या होता है ये तो आपको एक फ्री ट्यूटोरियल्स में भी, जो फ्री के वीडियोज़ होते हैं उसमें भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको सच में सीखना है कि कॉम्बिनेशंस कैसे रीड करते हैं, और ये जो डाउनलोड्स आते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, राइट, अगर आपको ये सीखना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स कैसे रीड किए जाते हैं, कैसे उनसे क्रक्स ऐसे निकाला जाता है, ठीक है ना, एक लाइफ को एज अ स्टोरी कैसे देखा जाता है, अगर आपको ये सीखना है तो आप मेरी क्लास में, आई वेलकम यू। एनर्जी एक्सचेंज है, फीस है, ठीक है। देखिए, मैं बहुत सारे बच्चों को सिखाती हूँ, कई बार बहुत सारे डिस्काउंट्स भी होते हैं, अभी भी हैं कुछ लोगों को बड़े डिस्काउंट्स भी, डिपेंड करता है कि उनकी बाइंग पावर क्या है, और आई चेक दैट, तो वो पता चल जाता है ना। एनीवेज, सो पूरी ऑनेस्टी के साथ जब हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो हम उतनी ऑनेस्टी के साथ हमको एनर्जीज़ भी रिप्लाई करती हैं। देखिए, मैं एक दो बताती हूँ, कुछ लोगों को ने बहुत ही, मतलब जो 25 दिन की क्लास थी उन्होंने 50 दिन तक मतलब सीखा, एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं दिया, बट दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, क्योंकि एनर्जीज जो होती है ना वो सब देख रही होती हैं कौन क्या कर रहा है ना, कौन क्या कर रहा है। परफॉर्मेंस सिर्फ सीखना नहीं होता है, एक बेसिक रेस्पेक्ट होता है एनर्जीज के प्रति, अपने कार्ड्स के प्रति, है ना। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू, जिसको भी सीखना है, करियर बनाना है, प्लीज़ फटाफट कांटेक्ट करें, क्योंकि बैच स्टार्ट होने वाला है। बाकी ऑफ कोर्स इट्स अप टू यू। एंड देखिए, अगला कार्ड है, सूर्य का कार्ड है, सन का कार्ड है। फ्रेंड्स, आपको आपके कंधों पे जितने भी बोझ थे वो सारे हटाए जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर किसी ने आपके काम पे रोक लगाई थी तो शायद पता नहीं कौन सा बिजली चमकी है उस इंसान के दिमाग में या उसके चारों तरफ कौन सा वाला चेंज आया है, वो इंसान खुद आपके ऊपर लगाई हुई रोकों को अब हटा रहा है। शायद उन्हें अपना कर्मा वापस मिल रहा है। चलिए देखते हैं कि ये रोके आपके ऊपर जितने भी ब्लॉकेजेस जिस व्यक्ति ने लगाए थे वो या तो वो डिज़ोल्व हो गए, या तो खुद उस वक्त के साथ वो जो समाप्त हो जाता है वो हो गया है, या उस व्यक्ति को सद्बुद्धि आ गई है, उसका कर्मा लौटा है उसके सर पे। तो देखते हैं, लेट अस चेक कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है जिसने आपके ऊपर रोक लगाई थी, आपके कामों पे रोक लगाई थी। उसका कर्मा लौटना क्या हुआ, क्या है, मतलब कर्मा लौटा है या क्या हुआ है, या वो उसका कर्मा डिज़ोल्व हो गया है। हर एक जो स्पेल किया जाता है या जो भी किया जाता है उसका एक लिमिट होती है, एक लाइन होती है, तभी तो लोगों को बार बार अपने गंदे कर्मा को रिपीट करना पड़ता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि
मतलब सच की कोई उम्र नहीं होती, वो अनंत तक जीवित रहता है और झूठ को बार बार एस्टेब्लिश करना पड़ता है। झूठ बोलने वाले जो लोग होते हैं उनको बार बार अपने झूठ को बोल बोल के एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। 100 जगह जा जा के गाने गाने पड़ते हैं। जो सच बोलते हैं वो कहीं कोई नहीं जाते। आई हैव सीन इट सो मैनी टाइम्स। आपने भी देखा ही होगा, अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया होगा। जो इंसान सच बोल रहा है ना, वो कभी भी वो इंसान कभी जाके लोगों को सबूत देने का प्रयास नहीं करेगा। ठीक है, तुम ये सोचते हो, सोचो बैठ करके। जो आदमी झूठ बोलता है ना, वो दुनिया भर में घूम रहा होता है और पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ किससे सुना रहा होता है। ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ, इसने ये कहा, और पता नहीं कौन कौन से उसको सबूत भी देने होते हैं कि देखो देखो मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, और उसे याद भी रखना पड़ता है बेचारे को। कितनी मेहनत है, याद भी रखनी पड़ती है कि देखो मैंने वो वाली कहानी इसको सुनाई थी, ये वाली कहानी इसको सुनाई थी। अब ये वाला मौका है, अब इस दुखती रग पर चोट मारो, अब उस दुखती रग पे चोट मारो, अब इसको ये कर दो, अब उसको वो कर दो। तो अब कितना कितना मैनेजमेंट है ना भाई साहब। मेहनती लोग हैं, मेहनती लोग हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। चलिए देखते हैं इनके साथ हुआ क्या है, क्या इनके ऊपर इनका कर्मा वापस गया है। ये डिसअपॉइंट हो गए हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। इनकी अपनी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी घुस गई है। आहा, लड्डू पेड़े, सेलिब्रेशन फ्रेंड्स, यू नीड टू सेलिब्रेट। यस, इनकी अपनी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी घुस गई है। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर ओन इमोशंस। ये अब अपने ही इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं कि लाइफ में हुआ तो हुआ क्या। हमसे ज़्यादा मैनिपुलेटिव, समझदार, उल्लू का पट्टा कोई था ही नहीं। ये अभी तक सोच रहे होंगे, लेकिन अब इनको समझ आ रहा है कि जो रियल सेंस में जो कर्मा लौटता है ना, जो इमोशनल अटैक्स इन्होंने आपके ऊपर किए और जो इमोशनल मिस्टेक्स इन्होंने आपसे करवाई, वो भला बनके और वेलविशर बनके जो लूटना होता है ना, ये काम जो इन्होंने आपके साथ किया था, अब इनका वेलविशर बनके देखो। वो कहते हैं ना कि वो शेर पे सवा शेर वाला काम हो गया इनके साथ। इनका कर्मा लौटा है इनके ऊपर, इनका कर्मा लौटा है। इनकी ज़िंदगी में भयंकर वाली थर्ड पार्टीज आ गई हैं। 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ओ माय गॉड, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड एक साथ आया है भाई। ये बहुत हार्श एनर्जी होती है, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट। इनको लगता है कि इन्होंने आपसे बहुत हेल्प ली होगी। आप शायद हीलर होंगे या टीचर होंगे, या आप हो सकता है डॉक्टर हों, आप इंजीनियर, आई डोंट नो, आप जो भी करते हो ना, इवन इफ़ यू आर नॉट वर्किंग प्रोफेशनली भी, अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो, घर से ही आप ऑपरेट कर रहे हो, आप जो भी हो, आप ठीक है, आप जो भी काम करते हो, इस व्यक्ति ने आपकी हेल्प बहुत ली है और पीछे पड़ पड़ के हेल्प ली है। ठीक है, आपने हेल्प की भी है प्यार से, इज्जत से। लेकिन ये क्या होता है ना, प्यार और इज्जत, कुछ लोगों को मतलब ही समझ नहीं आता उन बातों का कि प्यार और इज्जत का मतलब क्या होता है। तो चलो 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 धोखा देते हैं, ये व्यक्ति अवेलेबल है ना, चलो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो अभी इनका एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर हो गया है। कर्म ऐसे ही लौटता है। भगवान कहता है कि अच्छा तुम इस डायरेक्शन में धोखा दे रहे हो, यहाँ से कोई आएगा पीछे से नॉक करेगा, हेलो आ जाओ, अपने कर्म भुगतो। यू नो, मैजिशियन, व्हाट गोज अवे दैट कम्स बैक। यू नो, ये देखिए, जो भी बाहर जाता है वो वापस ज़रूर आता है। ये अनंत की ऊर्जा होती है। तो इन्होंने जो गेम्स आपके ऊपर खेले, जो आपके काम पे रोक लगाई, आपके जॉब पे, आपके रिलेशनशिप्स पे, आपको मेंटली जो इन्होंने हरास किया, मैनिपुलेट कर करके, आपको पता चला हो या नहीं पता चला हो कि यही व्यक्ति है कार्टून नंबर 1, यही है जिसने नालायक हरकतें करी हैं लाइफ में, आपको पता चला हो या नहीं चला हो, लेकिन अब आप उस इंसान के सैड स्टोरीज ज़रूर देखोगे, ज़रूर सुनोगे, उस इंसान को हरास्ड ज़रूर पाओगे, जो कि आई गेस ठीक है, अभी डिवाइन जस्टिस, नो वन कैन हेल्प। ठीक है, नो वन कैन हेल्प। कैन यू इमेजिन, तीसरा कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये व्यक्ति कभी अब इसकी ज़िंदगी में इन्होंने आपकी स्टेबिलिटी छीनने का प्रयास किया था। ठीक है, 5 की एनर्जी है, नंबर 5 की एनर्जी है फ्रेंड्स। जो परिवर्तन ये बड़े आपको इन्होंने बड़े चेंज की एनर्जी में डाल दिया था ना, कि झेलते रहो, तुम टिकोगे ही नहीं कहीं पे, अब ये टिक के दिखा दें लाइफ में। इट्स अ चैलेंज। दिस रीडिंग, दिस एनर्जी इज सेइंग कि अब ये खुद टिक के दिखा दें, या जिसके लिए भी स्टेबिलिटी के लिए प्रार्थना है, पीछे से देखिए कितना बड़ा हॉर्न बजाए। दिस इज़ द एनर्जी राइट नाउ। ओ माई गॉड, इट्स
ओ माय गॉड, जिस भी प्राणी ने आपकी स्टेबिलिटी छीनी थी उसकी स्टेबिलिटी समाप्त हो गई है, समाप्त, दी एंड। फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, ठीक है। एंड राइट इन दी कमेंट बॉक्स जैसे को तैसा, जिसने आपके साथ जो किया, अगर किसी ने अच्छा व्यवहार किया है ना तो ट्रस्ट मी उसके साथ भी जस्टिस हो रहा है, क्योंकि न्याय का ऊर्जा है। मैंने कहा था ना, न्याय इज़ अ वेरी मतलब टू अंडरस्टैंड वाली चीज़ होती है, समझने वाली चीज़ होती है कि न्याय मतलब, और ख़ास करके डिवाइन जस्टिस, भगवान के द्वारा किया गया न्याय तो बहुत सोचना पड़ता है, बैठना पड़ता है कि अच्छा ये हुआ, अच्छा ऐसा हुआ समझना पड़ता है उसको, बहुत ही उसके लिए बुद्धि की बहुत आवश्यकता होती है, बहुत ही अधिक क्योंकि वो डिवाइन का न्याय है ना, भगवान का न्याय है, राइट। यस, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है और स्टेबिलिटी आ रही है। ऑफ कोर्स ये कोई स्विच नहीं है कि ऐसे किया और ये हो गया बस, मतलब लाइट ऑफ करी या ऑन करी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यू विल सी स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे। अगर आपको कोई भी उपाय चाहिए फ्रेंड्स, आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आपको उपाय चाहिए, कोई स्पेल, ऑफ कोर्स वी डू ओनली पॉजिटिव थिंग्स, ठीक है। अगर आपको कोई स्पेल या कोई भी उपाय चाहिए, या आपको टैरो रीडिंग करवानी है, क्लैरिटी चाहिए, आकाशिक रीडिंग करवानी है, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ग्रुप भी ज्वाइन करें, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। चलिए, आपके लिए इस डेक से मैं एक कार्ड और लेती हूँ और फिर देखते हैं कि लास्ट क्या कह रहे हैं, ठीक है। आपके सर से बेसिकली आपके ऊपर से सारा बर्डन हटाया जा रहा है, ओके। आपके मन में, आपके लाइफ में जो भी बर्डन्स थे, आपकी चिंताएं जो हैं, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे आप देखोगे कि या धीरे धीरे या पता नहीं ऐसे अचानक से, ये उस ऊपर वाले का न्याय होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा इजी चलिएगा अपनी, लेकिन अपनी मेहनत को कम मत कीजिएगा। आप अपना कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म ही होता है जो लौटता है। और इस व्यक्ति के ऊपर ये जो लौट रहा है ना, वो भी इनका कर्म ही है। ये सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुधर जाए तो इन एनी केस जो करा होता है, जो अब तक पास्ट में जिसने जो किया है, अब तक के मोमेंट तक, जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हो, जिसने जो किया है, मैंने, आपने, दुनिया में किसी ने भी, उसका कर्म ही लौटेगा उस पर, राइट। हेल्दी खाएंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी और हेल्दी हो जाएगी। जो नहीं करेगा वो फिर उस हिसाब से लाइफ को फेस करेगा, राइट। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है ना। मैंने हेल्थ का एग्जांपल दिया है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप हेल्थ का बहुत अधिक ध्यान रखें, ठीक है ना। अब भाई चैरियट का कार्ड आया है फ्रेंड्स, चैरियट का कार्ड आया, और ये वाले डेक से मैंने लिया। ये देखो, ये जितने भी काली ऊर्जाएं हैं ना, ये सब हवा में उड़ रही हैं। और ये व्यक्ति, और ये देखो नीचे, ओ माय गॉड कितना क्यूट है ये वाला कार्ड। लेकिन यहाँ पे काली ऊर्जाएं भी बहुत ही क्लियरली हैं। आई होप आप ये कार्ड देख पा रहे हो, है ना। जितनी भी काली ऊर्जाएं हैं वो आपके शरीर से, आपके एनवायरनमेंट से निकल के बाहर जा रही हैं, ठीक है। बाहर जाते हुए आपको फील करा सकती हैं कि देखो हम हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव प्राणी जो होता है ना, वो आसानी से हार नहीं मानता, आसानी से हार नहीं मानता। मैं इसीलिए अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, कई बार जो लोग बहुत परेशान होते हैं वो कहते हैं कि भगवान जी है भी या नहीं है, उनको हम दिखते नहीं है क्या मैम, हम कब तक स्ट्रगल करेंगे और कितनी पूजा करें और हम कितना क्या करें। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर कोई नेगेटिव इंसान नेगेटिविटी रोक नहीं सकता, तो आप अपनी पॉजिटिविटी को रोकने के बारे में क्यों सोचते हो। शायद यही आपका टेस्ट है, यही परीक्षा है हम सबकी, है ना। अगर कोई नेगेटिव प्राणी या नेगेटिव ऊर्जा अपने आप को नहीं रोकती है, वो कहती है मैं लगातार काम करूँगी, ठीक है, तो पॉजिटिविटी को क्यों रोकना है। करते जाओ, अपना नियम बनाओ, ठीक है। बहुत बड़े बड़े ऐसे नियम मत बनाइए जो आप 10 दिन करें और 11वें दिन आपको भारी पड़ जाए कि नहीं हो रहा है भाई। लेकिन जो भी छोटी सी भी चीज़ वो करिए, करिए और अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। आज आप 15 मिनट मेडिटेशन कर रहे हो, उसको 15 से 16 मिनट कर दो, फिर 16 से 18 मिनट कर दो। धीरे 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 कैपेसिटी बढ़ाइए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस लेते हैं, देन विल क्लोज दिस ब्यूटीफुल रीडिंग। वेरी 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 वंडरफुल रीडिंग है ये तो बहुत प्यारी रीडिंग हुई है। हेल्पफुल पीपल, लोग आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। अगर आप अकेले छूटे थे ना फ्रेंड्स, तो न सिर्फ पैसा आ रहा है और सॉलिड बेस क्रिएट हो रहा है आपके लाइफ में, प्लस लोग भी आ रहे हैं। आपकी सोशल लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाएगी,
ठीक है। सोशल लाइफ, जो आपको छोड़ के गए थे या शायद जो उदासीन हो गए थे, शायद आपके ओल्ड क्लाइंट्स या आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, हुएवर, जो कुछ भी हुआ था, शायद यही व्यक्ति जिसने आपकी ज़िंदगी के हर चीज़ में ब्लॉकेजेस क्रिएट किए थे, इनको रियलाइज़ हो, और ये ब्लॉकेजेस तो इनको हटाने ही पड़ रहे हैं इन एनी केस, क्योंकि अगर ये अपनी ज़िंदगी में मोमेंट चाहते हैं तो इन्हें हटाना ही पड़ेगा। नहीं हटाएंगे तो फिर जेल तो रही हैं, आगे भी जेलेंगे ही। खैर, तो ये खुद भी शायद आके आपसे रिकंसाइल करने की कोशिश करें या आपसे और बेहतर बिहेव करने की कोशिश करें, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जज, लोग कहते हैं आप जज मत करो, मैं कह रही हूँ आप प्लीज़ जज कीजिए, ठीक है। अपनी लाइफ को ओपन प्लेटफॉर्म मत बनाइए लोगों के लिए। कोई अच्छा है या बुरा है, आप प्लीज़ जज करने के बाद ही अपने जीवन में उस व्यक्ति को अलाउ करें कि ओके, इतना एक्सेस है आपके लिए। प्लीज़ आप किसी को छोटा या बड़ा मत समझिए। अपनी हेल्प, आपको किसी को मदद करनी हो तो कभी जज मत करो, प्लीज़ करो। हाँ, लेकिन जो धोखेबाज है, जो नाटक कर रहा है, जो मैनिपुलेट कर रहा है, जो आपका फ़ायदा उठा रहा है, उसकी मदद मत करो, ठीक है। तो इसलिए जज करना बहुत ज़रूरी है। आप सच्चाई को कब समझोगे? आप सिर्फ तब समझोगे जब आप जज करोगे। वो लोग जो लोगों को जज नहीं करते हैं, वो बहुत धोखे खा लेते हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत दुख इकट्ठा हो जाता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। लेट गो, ठीक है ना। जिसकी मदद करी आपने, जो भी अच्छा कर्म किया या जो कुछ भी किया, उसको लेट गो करो, ठीक है ना। क्योंकि कर्मों का फल देने वाला है वो ऊपर वाला, वो ही दे देंगे। उनसे हम एक्सपेक्ट करें वही बेस्ट है ना। चलिए, दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।